साहब जी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, बस दिल नहीं कर रहा। जी कमो, जी, बढ़िया पका है, उन्होंने खाना खाया? वो तो अपने कमरे में है। और खाना, सच बताऊं तो साहब जी, दोनों आपाओं ने अभी तक खाना नहीं खाया। क्यों? वो तो जी मालूम नहीं, लेकिन दोनों बहुत परेशान लग रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आपाओं की खैरियत खुद मालूम कर लेता हूँ। जी ठीक है। क्या बात है, बढ़िया बात, परेशान है? मुझे तो नदीम आज तक बड़ी आपा की समझ ही नहीं आई। हमेशा फिक्रमंद, हमेशा परेशान। क्यों ना हो परेशान? तुम दुखी होगे तो क्या मैं सुख से रह सकती हूँ? नहीं आपा, वो नदीम अहमद, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे इंतखाब पे अफसोस है कि तुमने दुआ जैसी लड़की से शादी की। और दूसरा पछतावा मुझे ये है कि मैंने महरीन की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अरे सारा आपा, मैंने जो कुछ भी किया है नदीम की मोहब्बत में किया है। आप मुझे क्यों कटहरे में खड़ा कर रही हैं? महरीन, अगर तुम मुझे इस तरह से कन्विंस ना करती ना, तो मैं कभी भी इतना बड़ा फैसला ना करती। मैं नदीम अहमद की माँ जैसी हूँ, और एक माँ अगर अपनी औलाद के लिए गलत फैसला करे तो वो सारी जिंदगी पछतावे में रहती है। अब जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही है। इन सारे मामला की खराबी की वजह ना तुम हो। आपा प्लीज मुझ पे ये बार बार ना इल्जाम लगाना बंद करें। क्या हो गया आप लोगों को? जो हुआ सो हुआ। नहीं नदीम, आपा को हमेशा मौका चाहिए होता है मेरी बेइज्जती करने का। ये नहीं सोचती कि मैंने जब भी जो कुछ भी किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया है। तुम्हारी वजह से मुझे बातें नहीं सुननी पड़ती हैं। आपा, आपने उन्हें नाराज कर दी। अब मुझे शर्मिंदगी होगी। अरे तुम्हें क्यों शर्मिंदगी होगी? और तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी तकलीफ में परेशान हूं या उसकी नाराजगी पर? मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है नदीम अहमद कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारी मुजरिम। नदीम अहमद, यकीन करो, तुम जब से इन मुश्किलात में घिरे हो ना, मैं एक रात भी सुकून से नहीं सो सकी हूं। मेरा दिल तड़पता है तुम्हें यूं देखकर। आप अपने जहन पे जोर मत डालें, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी परेशान मत हो, जाओ जाकर आराम करो। क्या बात है छोटी आपा, आप अभी तक खफा हैं? रहने दो नदीम, मेरे खफा होने से या गुस्सा करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, बल्कि बड़ी आपा ने भी जो कुछ कहा वो सिर्फ गुस्से में कहा। ऐसे भूल जाओ, बड़ी आपा मुझसे बदजन हो गई है, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशी की वजह से किया है। और मुझे क्या मिला है? जिल्लत, बेइज्जती। बड़ी आपा अपनी जगह बेइज्जती कर रही हैं, दुआ ने अपनी औकात दिखा दी है।
मैं तो फेड अप हो गई हूँ। आई एम डन विद एवरीथिंग। अच्छा ना, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। तुम्हारे माजरत जाने से क्या होता है? तुम्हारे सॉरी करने से ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे नहीं ना? सारी जिंदगी के लिए मुझे सारा आपा से ताने सुनने को मिलेंगे, और ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक तुम हतमी तौर पर दुआ को छोड़ने का फैसला नहीं कर लेते। मजाक तो मेरा बन गया है ना? अदिल बेटा। जी अम्मी। बेटा, मैंने जिंदगी में कभी भी तुम्हारे अब्बू को इतना बरहम नहीं देखा। अगर ऐसी ही हालत रही तो उनकी सेहत मुतासिर होगी, और ये बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। अम्मी मामला पेचीदा होता जा रहा है और आप ही कुछ समझ ही नहीं रही या समझना ही नहीं चाहती। तो दुआ नदीम अहमद से मोहब्बत करती है, और राबिया, अब उसका भी तो सोचना है ना उसे। अम्मी ये मोहब्बत का ही नतीजा है जो दुआ आप ही सजा काट रही हैं। नदीम भाई को अगर इतनी फिक्र होती तो अपनी औलाद और अपनी बीवी से इस तरह गाफिल ना होते। मेरे ख्याल में हमें दुआ को मजीद वक्त देना चाहिए, फिर सही मौका देखते ही मैं खुद उससे बात करूंगी। अल्लाह ताला आप ही की मुश्किल हल फरमाए। आमीन। सारा आपा, आपने अच्छा नहीं किया। इंसल्ट किया आपने मेरी। कोई ऐसे डांटता है अपनी छोटी बहन को? बस कर दो, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। सारी चालाकियां आती हैं तुम्हें, और मैंने सिर्फ डांटा है, मार नहीं दिया है जान से। और भाई मजबूरी थी, प्लान का हिस्सा था। आपा काम वैसे मैंने पक्का किया है। नदीम को एहसास जुर्म में मुब्तला भी कर दिया और हमदर्दी भी बटोर ली। वैसे मैं ये सोच रही थी कि नदीम अहमद ये सोच रहा होगा कि इन दोनों बहनों में लड़ाइयां हो गई हैं, ये आपस में हो गई हैं बदसन, और इसी दौरान दुआ का पत्ता भी साफ हो जाएगा। हमारा प्लान तो कामयाब हो गया ना। वैसे अच्छी अदाकारी कर लेती हो, मानना पड़ेगा। जाहिर है भाई, लोगों की तरह डम नहीं हूँ। ब्यूटी विद ब्रेन्स भी तो कोई चीज होती है। अबरार बेटा, आ जाइए। 11 बज गए। आपने दफ्तर नहीं जाना? नहीं चाचा, आज तबीयत बहुत बोझल है, ऑफिस जाने का दिल नहीं है। बेटा आप फोन नहीं उठा रहे थे। ऑफिस से घर के नंबर पर फोन आया था। वो मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो कह रहे थे कि आज आपकी कोई जरूरी मीटिंग है, उसकी यादआवरी के लिए फोन किया था। अपनी उलझनों में कुछ याद ही नहीं रहता। खैर, अब उनका फोन आया तो उनको कह दीजिएगा कि मीटिंग कैंसिल करते हैं और आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं कह दूंगा। बेटा एक बात पूछूं, आपने कभी अपने मामूल के कामों में लापरवाही नहीं बरती? कभी खुद को यूं तंग नहीं होने दिया? मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। आप ये सब अपने आप पर हावी ना होने दे। इस वक्त मेरे जख्मों पर आपकी नसीहत का मरहम बेअसर है। मुझे कुछ टाइम लगेगा। अरे बेटा, जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन अभी उठ के नाश्ता कर लो। मैंने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया। आप नाश्ता तैयार करें, मैं आता हूं। ठीक है।